अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आपको ये तो पता है कि एक्सएम पर अकाउंट बनाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन असल गेम जो है वो वेरिफिकेशन में छुपी हुई होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों से अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं होता। लेकिन अगर आप अकाउंट वेरीफाई नहीं करेंगे तो फिर आपका जो अकाउंट आपने बनाया होगा एक्सएम पर वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना तो फिर आप कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ना विड्रा कर सकते हैं। तो इसलिए वेरीफाई करना अकाउंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखो मेरा, ठीक है। मेरा अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाई है और मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सही तरीकाकार क्या होता है अकाउंट को वेरीफाई करने का। बल्कि हम बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे, अकाउंट बनाने का तरीकाकार भी बताऊंगा और वेरीफाई करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। और आपने मेरे साथ एक नया अकाउंट बनाना है, क्योंकि पहले अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो भाई उसमें कोई बग वगैरह आ सकते हैं, या उस लिंक में कोई स्पैम लिंक हो सकता है जिसकी वजह से आगे वेरिफिकेशन में इशू हो। तो इसलिए अब जो मैं आप लोगों को लिंक दूंगा वो एक फ्रेश और ऑफिशियल लिंक होगा, उसी के जरिए आप लोगों ने अपना एक्सएम का अकाउंट बनाना है। और इसी वीडियो में हम अकाउंट भी बनाएंगे, उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया। यहाँ पर साइड पर अभी आप लोगों को मोबाइल जो है वो नजर आ रहा होगा। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये जो एक्स वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पर, तो ये जो वीडियो का टाइटल है ना, इसी के ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है, तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर एक्सएम का लिंक देखने को मिलेगा। आपने सिंपल इसी लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करना है। अब जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों ये सीधा सीधा आपको एक्सएम की जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है वहां पर लेकर जाएगा। सबसे पहले हम इसमें अपना अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पर आपने इसको कट कर देना। अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो पहले आप देख लें आपकी अगर कंट्री आ रही है सही है, नहीं तो यहाँ पर एरो वाले आइकन है, इस पर क्लिक करो। यहाँ से आपने अपनी कंट्री का नाम लिख लेना है, जैसे कि मैं पाकिस्तान लिख रहा हूँ। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने इंडिया लिख लेना है, बांग्लादेश से जो भी है आपकी कंट्री, अपना कंट्री का नाम लिख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड कैसे लिखा जाता है, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने लिख कर दिखाता हूँ इस तरीके से। सॉरी, जीमेल आप लोगों ने लगाना है, पासवर्ड नहीं लगाना। सबसे पहले यहाँ पर अब आप लोगों ने जीमेल लगाना है। अब ये जीमेल मेरा है, आप लोगों ने ये वाला नहीं लगाना, इसकी जगह आप लोगों ने अपना जीमेल लगाना है। उसके बाद नीचे आपने पासवर्ड लिखना है, लेकिन पासवर्ड लिखने से पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है ताकि आप जो भी पासवर्ड लिखो वो आप लोगों को नजर आए। अब पासवर्ड कैसे लिखा जाता है, जैसे कि पहले हम बड़ी इंग्लिश में कोई भी कीवर्ड डाल लेंगे, तो मैं क्या करता हूँ एन डाल देता हूँ पहले बड़ी इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पर मैं एम डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं पी डाल देता हूँ, ई डाल देता हूँ, और उसके बाद 6677 डाल देता हूँ। उसके बाद स्पेशल करेक्टर में कोई डाल देता हूँ, यहाँ पर प्लस का आइकन डाल देते हैं। अभी भी पासवर्ड हमारा छोटा है, क्योंकि कम से कम 10 इंचों का पासवर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर ये देखो कांटे का आइकन आ रहा है, तो इसके अगला हमें जो है ना वो कोई हैश वगैरह डाल देते हैं। तो अब हमारा एक 10 इंचों का पासवर्ड कंप्लीट हो चुका है और ये सारे ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है, टिक लग चुका है। तो अब हमारा पासवर्ड सही है। अब जो पासवर्ड आपने बनाना है कुछ इस तरीके से बना लेना है, उसे किसी कॉपी वगैरह पर आप लोगों ने लिख लेना है, ताकि आपको बाद में जब ज़रूरत पड़े तो ये आसानी से मिल जाए। और उसके बाद आपने यहाँ पर टिक कर देना, ठीक है। टिक करोगे और उसके बाद आपको नीचे रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ये वाला दोस्तों आपके सामने पेज आ जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो मेल दिया होगा आपने उसी मेल को ओपन करना है, ठीक है। तो हम उसी मेल को ओपन करेंगे और यहाँ पर ये देखो एक्सएम की तरफ से मेल आ चुका है। इसी मेल के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस मेल के अंदर हमें यहाँ पर एक्सएम की तरफ से एक वेरीफाई ईमेल जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब हमारा एक्सएम में अपना अकाउंट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक्सएम की जो है ना एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल प्ले स्टोर पर जाता हूँ और यहाँ पर जो है आकर इंस्टॉल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसकी एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। और आपने भी इसी तरीके से ओपन कर लेना है। अब आपको नीचे लॉगिन करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर दोगे तो अब यहाँ पर जो आपने अकाउंट बनाते वक्त पीछे ईमेल रखा होगा वो वाला ईमेल और यहाँ पर आपने पासवर्ड डाल देना और नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे अब आपने जो ईमेल डाला है फिर उस पर एक्सएम की तरफ से कोड जाएगा। तो आप दोबारा मेल को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखो एक्सएम की तरफ से ओटीपी आ चुका है, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब इसी के अंदर आपको एक कोड मिलेगा। अब ये वाला कोड मेरा, ये वाला नहीं लगाना, आपके जो नंबर पर कोड आएगा वही आपने, आपके जो मेल पर कोड आएगा ना वही कोड आप लोगों ने लगाना है। तो इस कोड को कॉपी करने के बाद बैक आकर यहाँ पर लगाएंगे और नीचे वेरीफाई कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आप अपनी नोटिफिकेशन को अलाउ करना चाहते तो ठीक है, वरना आप डोंट अलाउ कर दो। उसके बाद यहाँ पर बायोमेट्रिक का बोल रहा है, करना है तो सही है, ना तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा कि इस तरीके से ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर आपने नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो ये इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएगा। अब दो काम हो चुके हैं, एक तो आपका अकाउंट बन चुका है, दूसरा आपने XM की एप्लीकेशन में भी लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं। तो ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको जहां पर मैं निशान लगा रहा हूँ एक लोगो का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको अनवेरीफाई लिखा हुआ मेरा अकाउंट नजर आ रहा है, तो मैं इसी के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे क्लिक करूंगा ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब मैं सबसे पहले अपना फोन नंबर वेरीफाई करूंगा, तो यहाँ पर आप नंबर डाल देना, जो भी आपका अपना नंबर है। नंबर डालने के बाद नीचे रिसीव कोड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। जो नंबर आप लोगों ने डाला होगा, अब आपके उस नंबर पर फोन नंबर जो होता है उस पर कोड आएगा 600 का। XM की तरफ से जो भी कोड है वो आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है और नीचे वेरीफाई पर क्लिक करना है। मैं कोड लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आपने अपना कोड लगा देना। अब ये जो मेरा कोड है ये वाला नहीं लगाना, इसकी जगह आप लोगों ने अपना कोड लगाना है और फिर आपने वेरीफाई ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपना फुल नेम, यहाँ पर जो है ना वो आपने लास्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो आप डाल दें, वरना ये जो खाली बॉक्स है इसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल दें, ठीक है। लेकिन आपने ये इन्फॉर्मेशन वो वाली डालनी है जो आपके ID कार्ड पर हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने वैसे ही डाल रहे हो, वैसा नहीं डालना, क्योंकि आगे जाकर हम डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर देंगे, जिसमें ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट और जो है ना आपका ID कार्ड वगैरह हो चुका है, तो ये देंगे। आपके पास इनमें से कोई भी जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट है तो आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपने वो तमाम चीज़ें बिल्कुल सही डालनी है, ठीक है। फर्स्ट नेम यहाँ पर, लास्ट नेम यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है और फिर नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपना एड्रेस डाल देना, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले उस पर एड्रेस होता है, जो एड्रेस वो वहाँ पर लिखा वही एड्रेस आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपने अपनी सिटी का नाम लिख लेना है। ये स्ट्रीट नंबर होता है, मतलब जो गली नंबर, मकान नंबर है, वहाँ पर आप जो भी रहते हैं वो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिख लेना है। पोस्टल कोड आपने गूगल पर चले जाना, अपनी सिटी का नाम लिखना है, आगे पोस्टल कोड लिखना है। जो भी गूगल आपको कुछ गिनती के अल्फाज निकाल कर दे देगा, जैसे कि 8899 कुछ इस तरीके से मिलता जुलता होगा, तो जो भी आपको निकाल कर दे वो आपने पोस्टल कोड यहाँ पर लगा देना है। लगाने के बाद और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब अगेन से आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने टिक करना है, फिर आपने स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपना अकाउंट को किस डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करोगे, ID कार्ड है, ड्राइवरी लाइसेंस है, पासपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको यूज करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास ID कार्ड है, तो मैं ID कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये कैमरे की परमिशन अलाउ करने को बोलेगा, तो आपने कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका बैक साइड का कैमरा ओपन हो जाएगा। पहले आपने फ्रंट साइड फिर बैक साइड रखनी है, तो ये स्कैन कर लेगा और आपने इसी के अंदर ये जो चारों कोने नजर आ रहे हैं ना, इसके अंदर आपका ID कार्ड आना चाहिए, या जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो उस इसी के अंदर आने चाहिए। इससे बाहर निकला तो वो कटा हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, ऐसा ना हो ब्लर वगैरह ना हो या कहीं ज्यादा रोशनी पड़ रही है कहीं कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम जब बैक कैमरा जो है ना वो ओपन करते हैं तो जो बैक साइड के कैमरे के साथ फ्लैश लाइट होती है ये भी ओपन हो जाती है, तो ये ओपन आपने नहीं करनी, ठीक है। तो आपने मतलब क्लियर पिक्चर आ रही हो, जो पढ़ने में आसानी से समझ आ रहा हो कि क्या लिखा हुआ है, तो पहले फ्रंट साइड फिर बैक साइड जो है ना वो आपने स्कैन कर लेनी है। उसके बाद ये अपलोडिंग शुरू हो जाएगी, आपने वेट करना है। नीचे अपलोड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे ना तो ये अपलोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है, थोड़ी देर आप वेट करोगे। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपने फेस को वेरीफाई करना है। तो अब आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो कैमरे का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, आपका फ्रंट साइड का कैमरा नजर आ जाएगा। अब आपका जो ये फेस है, सिर्फ ये वाला फेस आना चाहिए, पूरी बॉडी या पूरा सर नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये वाला फेस आना चाहिए। आपने कोई चश्मा, कोई ऐनक वगैरह कुछ भी ना पहना हो, ठीक है, कोई मास्क वगैरह आपने ना लगाया हो, ठीक है। और आपके चेहरे पर एक बराबर रोशनी पड़ रही हो, ऐसा ना हो कि एक साइड पर ज्यादा रोशनी पड़ रही है, एक साइड पर कम पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी बराबर रोशनी पड़ रही हो। तो उसके बाद ये आपने सीधा कैमरे में देखना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखना, तो ये वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद थोड़ी देर आपने वेट करना है, तो ये एनालाइज करेगा और यहाँ पर आपको सक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 24 घंटों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो फुल वेरीफाई हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ XM की एप्लीकेशन को ओपन करके। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आपको किस जगह पर नजर आता है, जहां पर अनवेरीफाई लिखा हुआ था वहां पर भी चेक कर सकते हो।
और इसके अलावा आप जैसे ही XM की एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर भी आपको XM की ऐप के ऊपर जो है वो आपका अकाउंट वेरीफाई लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो फिर जब वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद फिर आप चाहो तो डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रा कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, जो आपका दिल चाहे कर सकते हो आप। जिस तरीके ये देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, योर अकाउंट इज वेरीफाइड, इसी तरीके से आपको भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। फिर आपको बताया जा रहा है नीचे के मेक ए डिपॉजिट टू स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ, ठीक है। तो मतलब फिर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, फिर भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप XM का अकाउंट बना सकते हो। अगर आपने अभी तक अकाउंट बनाना शुरू नहीं किया तो दोबारा इस वीडियो को देखना शुरू कर दो और अपना अकाउंट बना लो, और लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा XM का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में।